क्या किसी को गाली देना भी अपराध माना जाता है? और अगर माना जाता है तो किस धारा के तहत उस गाली देने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है और इसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए नंबरों पर फ़ोन कर या व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर जानकारी ले सकते हो। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ मिलती रहे। तो दोस्तों, व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, हर किसी की अपनी इज्जत होती है, क्योंकि कहा जाता है और आपने भी सुना होगा कि बाकी चीज़ें तो मिल जाती है लेकिन इज्जत चली जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी की इज्जत पर उंगली उठाता है या कोई सवाल उठाता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 499 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, यानी कि मानहानि का मुकदमा चलाया जाता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के साथ जब कोई गाली गलौज की जाती है सिर्फ उसको प्रताड़ित करने के लिए, या फिर वो गाली गलौज सिर्फ इस मकसद से किया जाता है कि उस व्यक्ति को इस हद तक उकसा दिया जाए कि वो कोई दूसरा अपराध करने के लिए उतारू हो जाए, तो उसके लिए आईपीसी की धारा 504 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 504 गाली गलौज के लिए या फिर गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह की गलत भाषा लोक शांति को भंग करने वाली होनी चाहिए। गाली देने वाले का मकसद और मनसा यही होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को दुनिया की नज़रों में गिराना या फिर उसको उकसाना है, जैसे कि वो कोई अपराध कर दे। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि तू ऐसा है या वैसा है, या कोई इस तरह की गाली देते हैं जैसे उसको गुस्सा आ जाए और वो सामने से हमारे ऊपर गुस्सा हो जाए, ये इस तरह का व्यवहार करना लग जाए या लड़ाई झगड़ा करने लग जाए और इससे वो कोई अपराध कर दे। इस तरह से अगर हम उसको उकसाते हैं तो ये एक आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध होगा। अगर अपमान करना सिर्फ शब्दों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम अपनी मुंह से बोलकर किसी शब्दों से अपमान कर रहे हैं, यानी कि हाथ नहीं लगाया जाता, तो उसमें इतने गहरे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए कि वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए उतारू होना चाहिए या उस व्यक्ति का घोर अपमान होना चाहिए, क्योंकि अपमान की प्रकृति ऐसी है कि सामने वाला व्यक्ति कोई दूसरा अपराध कर डालता है तो ये माना जाएगा कि गाली देने वाले व्यक्ति ने आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध किया है। आईपीसी की धारा 504 की एसेंशियल होते हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट ये है कि गाली गलौज करने वाली जो भाषा है वो इस उद्देश्य से करनी चाहिए कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए और वो कुछ कर बैठे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपमानित होने वाला व्यक्ति ये जानता हो कि उसे गुस्सा जानबूझकर दिलाया गया ताकि वो कोई अपराध कर सके। अगर हम इस धारा के तहत किए गए अपराध की सज़ा की बात करें तो यह अपराध एक समझौता योग्य अपराध होता है और साथ ही ये एक अपराध एक जमानती अपराध है, यानी कि इसमें जमानत मिल जाती है। और इस धारा के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, समझौता करने वाला अपराध है तो समझौता वही करेगा जिसके साथ ये घटना हुई है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति समझौता करने के लिए राज़ी नहीं है तो समझौता नहीं होगा।